मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग देखने लगे हैं। कलरलेस ओडरलेस गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन करते हैं, क्योंकि इसके लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है हीमोग्लोबिन की को, जिसकी वजह से टिश्यू एनोक्सिया हो जाता है। सोर्सेज क्या होते हैं? माइंस वगैरह में जैसे बंदे हीटर लगा के सो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो कहते नहीं सोई सोई फोत हो गए, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। और व्हीकल्स में जब हमारे पास वो मरी का वाक़या हुआ था, लोग गाड़ियों में सो गए थे और फोत हो गए थे, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई थी। साइन एंड सिम्टम इसकी डोज पे डिपेंड करते हैं। 10% पे नो साइन एंड सिम्टम, 20% पे जीआईटी वाले नोजिया वॉमिटिंग, 40-50% पे हमारे पास नोजिया वॉमिटिंग भी होगा। इसके साथ हमारे पास कन्फ्यूजन, जजमेंट की इंपेयरमेंट होगी, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा, साइनोसिस, चेस्ट पेन होगी। 60% पे रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। सबसे पहले 10% पे नो सिम्टम, 20% पे नोजिया वॉमिटिंग, 40-50 पे नोजिया वॉमिटिंग भी, सीएनएस सिम्टम्स भी, उसके साथ रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा, साइनोसिस और चेस्ट पेन। उसके बाद 60% पे रेस्पिरेटरी फेलियर। फेटल डोज इसकी जो सी होती है, अगर पेशेंट रेस्ट पे है तो 0.1 कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास हो तो कोमे में चल जाएगा 2 से 3 आवर में। एक्सरसाइज में जल्दी कोमे में चल जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रीटमेंट इसका क्या है? फर्स्ट गोल ये होता है कि हमने उसको कार्डियक इस्कीमिया और सेरिब्रल इस्कीमिया से निजात दिलानी है, और सेकंड गोल है कि डिसोसिएशन करनी है जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो रही है। सबसे पहले तो उस जगह से निकालें जहाँ पे बंदा है, उसको 100% ऑक्सीजन थेरेपी दें, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दें, उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबॉडी लगाएं, क्योंकि एडीमा हुआ है हमारे पास ब्रेन में भी और हर जगह। तो हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड और डायूरेटिक्स दें ताकि एडीमा जो है वो कम हो। हमने शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन करते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम, टिश्यू एनोक्सिया। फिर उसके बाद साइनस 10% पे नो साइनेट सिम्टम, 20% पे नोजिया वॉमिटिंग, 40-50 पे नोजिया वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, जजमेंट, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा, साइनोसिस और चेस्ट पेन, 60 पे रेस्पिरेटरी फेलियर। फेटल डोज देख ली। ट्रीटमेंट में पहला गोल था कि हमने कार्डियक इस्कीमिया को कम कराना है। उसके बाद जी दूसरा गोल था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को डिसॉल्व कराना है। इसके लिए हमने उसको रिमूव किया, उस जगह से बाहर निकाला, 100% ऑक्सीजन थेरेपी दी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी अगर उसको सांस नहीं आ रहा। फिर उसके साथ हमने उसको एंटीबायोटिक्स दी, कोर्टिकोस्टेरॉइड और डायूरेटिक्स दी एडिमा कम करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जी पोस्टमार्टम फाइंडिंग। एक्सटर्नल में आपने ना चेरिटाइट स्टेनिंग इसमें बस याद रखनी ज़्यादा। पोस्टमार्टम पे चेरिटाइट स्टेनिंग होगी, फ्रोथिंग एट द माउथ एंड स्किन ब्लिस्टर्स होंगे। चेरिटाइट स्टेनिंग मुंह से झाग नहीं करी होगी और स्किन ब्लिस्टर्स होंगे। इंटरनल फाइंडिंग में इंटरनल ऑर्गन में चेरी रेड होंगे, डीमा होगा ब्रेन और लंग्स में, और नेक्रोसिस होगी ब्रेन की मेनिंजेस और हार्ट में। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हमने एक्सटर्नल में देखा कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग कौन सी होगी? वो चेरिटाइड होगी। यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन पे चेरिटाइड होगी, वहाँ पे फ्रोथिंग और एट माउथ और स्किन ब्लिस्टर बन रहे थे एक्सटर्नल पे। फ्रोथिंग झाग नहीं करी होगी और बाहर छाले बने हुए होंगे स्किन पे। यहाँ पे लंग्स और ब्रेन का डिमा हुआ होगा, और पटी वो नेक्रोसिस हुई होगी मेनिंजेस की और हार्ट की। एमएलसी इंपॉर्टेंस ये है कि होमोसिडल भी कम होती है। सुसिडल भी ये यूरोप में यूज़ होती है। एक्सीडेंटल जो सी होती है गैस लीक जैसे घरों में हो रही है तो हमारे पास हो जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट है टैनिक एसिड टेस्ट। इसमें हम 3% सोल्यूशन टैनिक एसिड का उसको मिक्स करते हैं 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ, और पिंक वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ उसके साइनोसिंटर 10% पे कोई नहीं है कि 20% पे नोजिया वॉमिटिंग, 40 पे हमारे पास है नोजिया वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, जजमेंट, और उसके साथ रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा, 60% पे रेस्पिरेटरी फेलियर। फेटल डोज होगी। ट्रीटमेंट में हमारे पास फर्स्ट उसको कार्डियक इस्कीमिया को बचाना है, जो उनकी हमारे पास डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन कार्बन मोनोऑक्साइड से करनी है। उसको हमने उस जगह से रिमूव करना है, 100% ऑक्सीजन थेरेपी देनी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी, उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड देने, डायूरेटिक देने। एक्सटर्नल फाइंडिंग में पोस्टमार्टम स्टेनिंग। इंटरनल ऑर्गन में पोस्टमार्टम स्टेनिंग यहाँ पे है। फ्रोथिंग एट दी माउथ और स्किन ब्लिस्टर, वहाँ में हमारे पास एडिमा होगा ब्रेन और लंग्स का, और नेक्रोसिस होगी ब्रेन मेनिंजेस की। होमोसिडल भी होती है, सुसिडल भी, और एक्सीडेंटल भी। टैनिक एसिड टेस्ट भी हो गया हमारे पास, जिसमें हमने 3% एक्वा सोल्यूशन को 4 टाइम्स वाटर से मिक्स किया, वाइट पिंक प्रेसिपिटेट आ गया।